मुस्तफिजुर रहमान और केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। चूंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और देश से ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि बांग्लादेश वाले हिंदुओं को मार रहे हैं और यहां आईपीएल में केकेआर की टीम बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उनको खिला रही है और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने अटैक भी किया था, निशाना साधा था। आईपीएल को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर शाहरुख खान को भी टारगेट किया गया। रिपोर्ट देखिए। बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का ये निर्देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद दिया है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से वहां हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। हाल ही में 2 हिंदुओं की निर्मम हत्या ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं और साधु संतों ने केकेआर और उसके मालिक शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। हालांकि बीसीसीआई ने केकेआर को राहत देते हुए कहा है कि वो मुस्तफिजुर की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को टीम में शामिल कर सकते हैं। कुछ डिटेल्स आप सभी तक पहुंचाएं। जो आक्रोश है, देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हो रही हैं लगातार। कई हिंदुओं की हत्या से भारत में आक्रोश है। शाहरुख, केकेआर पर हमलावर बीजेपी और साधु संत भी हैं। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी रखने का विरोध हो रहा है कि इधर हिंदुओं को मारा जा रहा है और आप बांग्लादेशी खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, करोड़ों रुपए उसको दे रहे हैं। 9 करोड़ से ज्यादा की रकम है मुस्तफिजुर रहमान पर। अब विरोध के बाद बीसीसीआई का केकेआर को निर्देश, केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कह दिया गया है। ये इसमें अपडेट है। अब देखिए, बीसीसीआई के फैसले के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान का विरोध करने वाले देवपणी। बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सभी सनातनियों की भावना को समझा। जिस समय हमें पता चला कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया गया है, हम मुंबई में कथा कर रहे थे और ये 25-26 तारीख की बात है जी। और जब हमें पता चला तो हमको बहुत कष्ट हुआ और हमने उसी समय कहा था कि भैया जो जनता यहाँ बैठी है वो सभी बांग्लादेशियों का जो है उनको अपने घर में काम ना दे, काम पे काम ना दे, आदि आदि बात कह के हमने कहा था कि मिस्टर केकेआर, आप सबने सुना होगा वो वीडियो। मैंने कहा मिस्टर केकेआर, आपको भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं रखना चाहिए। इसमें पूरा सनातनी एकजुट हुआ। हम कैसे उस बांग्लादेश के क्रिकेटर को खिला सकते हैं जहां हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, जहां हमारे जब आप मिस्टर केकेआर सकते हैं, जहां हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, जहां हमारे जब आप मिस्टर केकेआर कह रहे थे तो क्या आपके निशाने पर शाहरुख खान थे? हमारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को हम लोग कैसे खिला सकते हैं? हम लोगों की भावना है कि नहीं, हम लोगों की जो दुख है हम लोगों का, उसको नहीं समझेगा मिस्टर केकेआर। तो जो आईपीएल का ऑक्शन है, मुस्तफिजुर का प्रेस जो प्राइस है 2 करोड़ था, जो बेस प्राइस था। केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। सीएसके और डीसी के बाद बिडिंग में केकेआर ने बाजी मार ली थी। और आपको बता दें 2016 से आईपीएल खेल रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान। इसमें एसआरएच, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, इसमें डीसी भी थी, सीएसके भी, उसके लिए भी ये खेल चुके हैं। अब सवाल ये, बांग्लादेश में हिंदू पर हमला, उधर दम तोड़ दिया खुकुन दास, उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश में हड़कंप है इसको लेकर, एक और मौत हुई है जो आज हुई है, वो आपको बता रहे हैं। और इसी में ये आक्रोश देखने और सुनने को मिल रहा है। तो खुकुन दास की मौत हुई, बांग्लादेश में हड़कंप, ये बिग ब्रेकिंग दे दें। फिर से एक हिंदू का कत्ल हो चुका है, अल्पसंख्यकों का सरेंडर क्या, ये तमाम चीजें जोड़कर और आक्रोश पैदा करती है भारत में। अगर देखें तो इलाज के दौरान खुकुन की मौत हो गई। देखिए ये तस्वीर आई थी जब उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया था, जिंदा ही जला दिया गया था। आप सोचिए, इलाज के दौरान खुकुन दास की मौत। बांग्लादेश में कई हिंदुओं को टारगेट किया गया। अब तो बीच में एक सामूहिक घर को भी जला दिया गया था जिसमें बहुत सारे लोग थे। किसी तरह टीन शेड काट कर वो निकले थे बाहर और बाहर से कुंडी मार दी गई थी, यानी कि सब कुछ क्लियर था कि जला दो। उसके पहले एक शख्स को जिंदा जलाया गया था। ये देखिए 18 दिसंबर वाली तस्वीर 2025 दुनिया ने देखी थी। शर्मनाक, सरेआम मारा पीटा गया और जिंदा जला दिया गया। और वहां पर भीड़ जो है उन्मादी नारे लगा रही थी, जो नारायत उनका तकबीर होता है। अब 24 दिसंबर
अमृत मंडल की हत्या हुई, जो बाइक वाले शख्स हैं। विजेंद्र विश्वास की हत्या होती है 1 जनवरी 2026। ये जो स्ट्रेचर पर शख्स को देख रहे हैं, जिनमें कृष्णदास की गिरफ्तारी होती है। मतलब हिंदुओं को टारगेट, ये शरिया के नाम पर और किस तरह से इश्निंदा के नाम पर जो बांग्लादेश में चल रहा है और पाकिस्तान में, और वही बांग्लादेश जिसको आज़ाद भारत ने कराया था। सोचिए, वहाँ पर नारा दिया गया था भाई भाई, लेकिन उधर से मैसेज क्या है, ये सवाल है।